हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 6 स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और यहाँ पर आपका जो बेसिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए और आगे मैं प्रश्न वाले भी लेके आऊँगा, उसमें हम हर एक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 का पूरा बेसिक समझ लेते हैं, इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चैप्टर 2 की भूमिका। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही हम गिनना प्रारंभ करते हैं। किसी भी संख्याओं को जब हम गिनते हैं, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तब हम रोटियों को गिनना होता है, तब भी हम गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। और बात करें हम क्लास के अंदर स्टूडेंट को देखें तो स्टूडेंट की भी जो गिनती होती है वो 1 से होती है, हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। या फिर हम मार्केट में जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसकी हमें गिनती करनी होती है, तब हम 1 से गिनती करना शुरू करते हैं। तो हमें प्रयोग 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो गिनना प्रारंभ करते हैं तो प्रकृति में कुछ भी चीज़ें हैं जो हम गिनना प्रारंभ करते हैं वो हम 1 से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए जो ऐसी जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिनती करने के लिए हम प्राकृत संख्या का यूज़ करते हैं, काउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं, क्या काउंटिंग, जो काउंटिंग नंबर हैं, अब जो काउंट क्या कर रहे हैं, कुछ भी काउंट कर रहे हैं मतलब गिन रहे हैं, तो इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को डिटेल में हम समझते हैं। प्राकृत संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या, हम लिख देते हैं यहाँ पर प्राकृत जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। कहाँ तक, अनंत तक, आगे तक बढ़ेगी, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जब प्राकृत संख्या के अंदर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, स्लाइड पे, कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है हमारे पास पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं, प्राकृत संख्या के अंदर हम देखने वाले हैं। दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या में जब हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ दिया जाता है, तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसके परवर्ती प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 16 है। 16 में आप क्या करोगे, 1 जोड़ोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। तो ये 17 क्या है, परवर्ती संख्या है। क्या है, परवर्ती संख्या। आप देखोगे कि यहाँ पर 19 में आप जब 1 जोड़ोगे तो आपके पास आगे का नंबर प्राप्त होगा 20। तो ये जो है परवर्ती संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के अंदर जब हम 1 जोड़ते हैं तो आगे की प्राकृत संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या सीखा, अभी कौन सी संख्या सीख ली, ये वाली परवर्ती, ठीक है ना। परवर्ती। अब हम देख लेते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती भी समझना जरूरी है। पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं
कि मान लेते हैं कि 16 है, 16 में से हम -1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 15। यानी कि जब किसी संख्या के अंदर एक माइनस करेंगे और पीछे का नंबर हमारे पास आएगा तो वो क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर और आगे 1-2 सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 19 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 18 प्राप्त होगा। उसके बाद और देखते हैं, 20 में हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 19। तो ये जो नंबर्स आ रहा है उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। आपने यहाँ पर सीख लिया परवर्ती संख्या कौन सी होती है और पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है। परवर्ती संख्या में मतलब परवर्ती संख्या याद करने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा और पूर्ववर्ती संख्या याद करने के लिए एक घटाना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा और इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ सवालों को करके देखते हैं, प्रयास करते हैं। जो हमारे बुक के अंदर सवाल हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती जो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं परवर्ती। ठीक है ना। परवर्ती याद करनी है तो अब देखते हैं सबसे पहले कितना है, 19 है। 19 में से क्या करना है, हमें एक जोड़ना है 19 में। तब 19 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये क्या होगा, परवर्ती संख्या होगी। ठीक है ना। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आगे के नंबर और 1997 में एक जोड़ना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 12,000 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 1998 आ जाएगा और इसमें हम एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 12,002 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर कुछ जो सवाल और हैं वो पूरे ही कर देता हूँ मैं। 100 नंबर पे 49 में जब आप एक जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद 5वां देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हैं। 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 प्लस आपको क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर छठा देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, आपको ध्यान से करना है इन सबको। 2 4 4 0 7 0 1। इसमें हम जब एक जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2 4 4 0 7 0 2। उसके बाद हम 7वां देखते हैं, 0 0 1 9 9 में जब हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 और 200 बन जाएगा पूरा। उसके बाद हमारे पास है लास्ट, यहाँ पर 8वां 2 0 8 0 9 0 में हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2 0 8
091। तो ये क्या हमने याद किया, परवर्ती संख्या। तो हमने क्या किया, एक जोड़ा, तब हमारे पास परवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद हमें और याद करना है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती में संख्या सीधी लिखने की कोशिश करूँगा, आपको एक बार समझा दूंगा। तो देखो पहले में आप क्या करोगे कि 19 माइनस 1 करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 18। तो ये क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ इनको, और जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ, माइनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो माइनस कर ही देते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। और -1 करने पर हमारे पास आ जाएगा 199। उसके बाद एक माइनस कर रहे हैं ना, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। 2 0 0, इनमें से हम क्या माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 और 9 9 9 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। जो आगे के जो सवाल रहे हैं, जैसे कि ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, ये, इनको आप इनमें से एक माइनस करोगे तो आपके पास पूर्ववर्ती संख्या निकल के आ जाएगी। इसको आप माइनस करके ज़रूर देखना, और कर दो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करना, ठीक है। तो वैसे भी आपको सिंपल लगेगा, ऐसे याद करना है। इतने सारे मैंने सवाल करा दिए, मैंने आगे की स्लाइड खाली नहीं ली है, इसलिए मैं आगे नहीं करा पाऊँगा यहाँ पे। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड पे जाते हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं पूर्ण संख्या पर बात करते हैं थोड़ी। पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो और पूर्ण संख्या के बारे में कुछ डिटेल में और बातें करते हैं। तो पूर्ण संख्या वास्तव में होती क्या है, हम सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होती है, जो प्रकृति से ली गई है, यानी कि जो भी संख्या, यानी कि हम गिनना जहाँ से प्रारंभ करते हैं, वो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसे हम प्राकृत संख्या कह रहे हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या मतलब कि पूरी हो जाना, मतलब जब प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं, हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि जो प्राकृत संख्या का 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। प्राकृत संख्या के संग्रह यानी कलेक्शन में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं, यानी कि हम पूर्ण संख्या के अंदर 0 को, प्राकृत संख्या के अंदर 0 को हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का संग्रह बनाती है। अब थोड़ा और यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखो हमने क्या समझा था कि पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राकृत पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी क्या, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 0 प्राकृत है ही नहीं, यानी कि प्राकृत संख्या नहीं है ना, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना, कौन सी, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। हम यहाँ लिख देता हूँ प्राकृत संख्या, जो संख्या एक से प्रारंभ हो
और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, कहाँ तक जाए, अनंत तक। उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये आगे तक बढ़ती रहेगी अनंत तक, ठीक है। अब आपको पूर्ण संख्या की डेफिनेशन लिखनी है तो ये वाली पूर्ण संख्या की डेफिनेशन है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जैसे कि पूर्ण संख्या ये है तो यहाँ पर पूर्ण संख्या जैसे कौन कौन सी हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश आगे तक बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने अभी सीख लिया है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में। अब हम आगे जाते हैं और कुछ सवालों को करके देखते हैं। यहाँ पर आपको इनके जवाब देने हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हैं? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पहली बात तो यहाँ पर आती है प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर एक शब्द आया है सभी प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृत संख्या है। और आगे तक और भी बढ़ेगी। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि जो सभी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सही है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि जो सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आता है, 1 2 3 4 भी आता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं? तो यहाँ पर ये क्या है, गलत है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या, यानी कि सभी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 भी होगी पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 और ये डैश डैश आगे तक जाएगी। तो यहाँ पर 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमें नहीं पता। यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें नहीं पता कौन सी भी हो सकती है। यानी कि देखो पूर्ण संख्या क्या, देखो 0 1 2 3 4 आगे तक बढ़ रही है, तो ये इनफाइनाइट तक आगे तक कहाँ तक जा रही है हमें कोई अनुमान नहीं है। बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, कौन सी भी हो सकती है, इसका अभी तक किसी ने अनुमान नहीं लगाया है। अब मज़ेदार सवाल पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि संख्या रेखा। जैसे कि संख्या रेखा पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या थी और पूर्ण संख्या थी, उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार से लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। एक रेखा खींचिए, यानी कि एक रेखा खींचनी है, इस पर एक बिंदु अंकित करने हैं। यानी कि जो बिंदु अंकित करेंगे हम बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन बिंदु को 0 नाम, यानी कि 0 नाम दीजिए और 0 के दाएं ओर, 0 के दाएं ओर एक, 0 के दाएं ओर क्या करना है, एक नाम दीजिए, ठीक है। अब 0 और 1 से नामांकित इस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी कि हम जब एक रेखा खींचते हैं ऐसे, तो यहाँ से हम 0 लेंगे,
आपको संख्या रेखा पता ही होगा, यहाँ 0 लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे। तो ये दूरी होती है, यानी कि एक मात्रक दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक मात्रक दूरी कहलाती है। और उसके बाद दूसरी दूरी हो जाएगी, ये भी एक मात्रक है। फिर हम 0 से 2 तक लेंगे तो हम 2 मात्रक दूरी कह सकते हैं। इसी रेखा पर 1 के दाएं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इस विधि का प्रयोग करते हुए संख्या रेखा पर एक मात्रक दूरी पर बिंदु को 3, 4, 5 से नामांकित करते रहिए। आप दाएं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, यानी कि इस तरफ आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं, आगे तक बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक ऐसी संख्या रेखा लेंगे हम, और यहाँ से हम 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है, 0 से लगाकर इधर आगे दाएं ओर हम कितनी भी पूर्ण संख्या आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक संख्या रेखा है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ कहेंगे 2 मात्रक दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 3 मात्रक दूरी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर जान लिया कि संख्या रेखा के बारे में। तो ये आपके सामने कुछ संख्या रेखा बनी हुई दिख रही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और आप कॉपी में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूरी है इसे हम एक मात्रक दूरी कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ 2 मात्रक, परंतु इसके बीच का जो डिस्टेंस है बराबर है एक मात्रक का है डिस्टेंस है। अब आगे हम समझते हैं संख्या रेखा पर योग। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि वास्तव में संख्या रेखा पर भी किसी नंबर्स को जोड़ा जाता है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो पहला सवाल है, 3 + 4 को क्या करना है, जोड़ना है, वो भी संख्या रेखा के ऊपर। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं यहाँ पर, दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका देखो, ये कितना है, 3 है, तो आप सीधे संख्या रेखा पर जाइए और 3 पर जाइए, और उसके बाद कितने नंबर है ये, इधर 4, तो आपको एक एक गिनते हो जाना है, 1 यूनिट, 2, 3, 4। तो अब 4 तक गए चल के, तो कितना आया यहाँ पे, 7 आया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 7 लिख दोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इधर से जोड़ना है 4 की तरफ से, तो आप 4 पर जा सकते हैं, ठीक है। जब 4 पर जाओगे, 4 से यहाँ से 4 पे गए, उसके बाद ये 3 है, 3 कदम चलना है। तो एक कदम यहाँ आओगे, दूसरा कदम यहाँ जाओगे, तीसरा कदम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा एक सवाल और लेके देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 + 2 जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसको, और आपको वापस से इस पे करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर आप 3 देख पा रहे हो, तो ये क्या है, 3 है, ये वाले 3, ये वाले 3, ठीक है। इस 3 को लो और उसके बाद यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम और 2 कदम। तो कहाँ तक पहुँच गए, 5 तक पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या फिर 2 से चलना है, तो यहाँ पर ये आप 2 देख पा रहे हो, 2 से कितने कदम चलोगे, इधर ये 3, यहाँ पर 2 लीजिए, 2 से 1 कदम, यानी कि 1 यूनिट, 2 और 3। जब 3 पे जाओगे तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं संख्या रेखा पर।
यहाँ पर और कुछ सवाल होंगे वो हम करते हैं। यहाँ पर ये सवाल दे रखे हैं प्रयास करने के लिए, क्या आप कर पाओगे? क्या कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाते हैं। यह है एक संख्या रेखा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप आगे जा सकते हो। अब हमें सबसे पहले नंबर्स को जोड़ना है, जैसे कि 4 + 5, ठीक है। 4 + 5 को हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार कलर थोड़ा बहुत बदलता हूँ और यहाँ पर हम जोड़ के देखते हैं कि देखो ये 4 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये जो 4 हैं, तो आप इस पे क्या करो, गोला लगाओ और आगे 5 है ना, तो एक एक कदम चलते जाओ जोड़ के अंदर, ठीक है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, यानी कि हम एक एक इकाई चल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। हमारे पास उत्तर आ गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि 2 + 6। अब क्या करोगे, 2 दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, 2 पर गोला लगाओ और 2 से आपको दाएं और कितने कदम चलना है, 6 कदम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पहुँच गए, 8 पर, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरा देखते हैं 3 + 6। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 देखो, यहाँ पर ये रहा 3। अब 3 से कहाँ जाना है आपको, 6 कदम चलना है। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 और 6, तो कितना आया हमारे पास, 9 उत्तर वापस आ गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं चौथा 1 + 6 को हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है। तो सबसे पहले 1 है, तो 1 यहाँ पर देखिए, 1 से आपको कितने कदम चलना है, 6 कदम। 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया, 7 आया। तो यहाँ पर कितना उत्तर आ गया, 7। आपको इनको जोड़ोगे तो भी आपके पास 7 ही आएगा। तो आपने अभी तक यहाँ पर संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। सिंपल तो आप जोड़ना जानते ही हो, परंतु संख्या रेखा पर किस प्रकार से जोड़ते हैं वो आपने अभी सीखा है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर घटाव भी करके देखते हैं, वास्तव में घटाव किस प्रकार से करते हैं। तो संख्या रेखा पर हम घटाव करना सीखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 - 5 बराबर कितना आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 को देखना है, आगे वाला नंबर तो ये रहा, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है। तो अब क्या करना है, 5, और अब बाएं तरफ चलना है, दाएं नहीं चलना है, बाएं चलना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड आपको चलना है, कितने कदम, 5 कदम। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो कितना उत्तर आया हमारे पास, 2 उत्तर आ गया। कितना आ गया, 2 उत्तर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई सवाल और लेके, यहाँ पर देखते हैं कि 9 - 3, तो यहाँ पर 9 नंबर तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 बना देंगे और उसके बाद ये संख्या रेखा क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ 9 बन जाएंगे और यहाँ 10 बन जाएंगे। अब करना क्या है हमें कि 9 ये रहे, 9 से कितने कदम आगे बढ़ना है, यानी कि बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड बढ़ना है। बाएं तरफ जाएंगे, 1 2 3, तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 6 उत्तर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 6। तो इस प्रकार से आप घटाव कर सकते हैं संख्या रेखा पर। यहाँ पर कुछ और प्रयास के सवाल दे रखे हैं, इसे हम करके देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर ये संख्या रेखा रेडी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद 9 10। ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप ड्राइंग अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना, स्केल लेना और स्केल की सहायता से आप एक संख्या रेखा रेडी करना, ठीक है। सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 8 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है। तो सबसे पहले आप जाइए 8 पे। 8 कहाँ है, यहाँ पे। अब 8 से 3 कदम आपको लेफ़्ट साइड चलना है, यानी कि इस साइड, ठीक है, इस साइड चलना है। तो 1 2 3 चलना था ना, 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 5। दूसरा देखते हैं, 6 माइनस 2। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर है और 2 कदम हमें चलना है। तो यहाँ से 1 2, तो कितना आया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखते हैं लास्ट इसमें और है तीसरा, 9 माइनस 6। तो यहाँ पर 9 है। अब 9 से 6 कदम जाना है। 1 2 3 4 5 6। तो कितना आया हमारे पास, 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर घटाव कर सकते हैं आसानी से। अब हम सीखेंगे कि संख्या रेखा पर गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक संख्या रेखा देख पा रहे होंगे और यहाँ पर हम गुणा करना अभी सीखने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर कितना नंबर्स दे रखा है, 4 गुने 3। आप 2 तरीके से इसको कर पाओगे। सबसे पहले तो आप 0 से 3 तक जाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब कि 0 से 3 तक जाओगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 हैं। रुक जाओ, थोड़ा बहुत हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला 4 है, तो आपको क्या करना है, 3 अंक लेना है। तो 1 2 3, तो 3 आ गए। उसके बाद वापस 3 वापस 3 वापस 3 वापस 3। अब देखो कि हमें पता है कि 4 का पढ़ा कितनी बार, 3 बार बोलेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। सिंपल है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 पर गए, उसके बाद वापस से 4 5 6 पे गए, वापस से 7 8 9 पे गए, वापस से 9 10 12 पे गए, 11 12 पे गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा। एक तरीका और है, यहाँ पर देखो कि 4 4 का गैप ले लें। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4 तक जाएंगे। मतलब कि 3 3 का जोड़ा बन गया। उसके बाद हमारे को 12 प्राप्त हो गए। आप इसको इस साइड से भी गिन सकते हैं और इस साइड से भी गिन सकते हैं। मतलब 4 की तरफ से, 4 की तरफ से और 3 की तरफ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 2 उदाहरण और करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 गुने 5। अब देखो क्या करना है कि जो ये 2 हैं, 2 से आपको क्या करना है, 5 तक जाना है। जैसे कि 0 यहाँ पर रहा, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गए 2, फिर वापस, सॉरी इसको मैं इरेज कर लूँ एक बार। तो यहाँ देखो, यहाँ आएगा एक बार, फिर 1 2 वापस 4 पे, फिर 5 6 पे वापस,
और 7 8 पे 9 10 पे। क्यों? जैसे कि 2 हमें पेयर लेना है और 5 बार आगे बढ़ना है, मतलब 2 कदम हमें 5 बार आगे बढ़ना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकर संख्या क्या होती है, और संख्या रेखा पर जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। और आपने सीखा है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई है। अगले वीडियो में हम प्रश्नवाली पर बात करेंगे और प्रश्नवाली के जितने भी सवाल हैं हम हल करेंगे और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अपने दोस्त भी सीख सके कुछ नया और अपना बेसिक अभी से ही कंप्लीट कर सकें, 10th क्लास 9th क्लास में जाकर इधर इधर धक्के नहीं खाएं। तो अभी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।